दैट इज़ वन चेंज इज हैपनिंग नाउ। और मुझे भी प्राइड है हिंदी में बोलने में। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम हिंदी बोल सकते हैं तो हम हिंदुस्तान में हिंदी बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं धन्यवाद देता हूँ सचिन का और फ्रेंचाइजी का कि उन्होंने मौका दिया। मैं ये भी देख रहा हूँ कि टाइम 5 से 6 था, तो टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। लेट बी ब्रीफ व्हाट वी वांट टू से। एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ कही जाती हैं। कुछ बातें हैं बड़ी मज़ेदार, 2-3। एक तो जो समय आज चल रहा है, इस समय हमारे बुजुर्गों ने पहले नहीं देखा, हमारे माँ बाप ने नहीं देखा, हमारे चाचा चाचाओं ने नहीं देखा। गूगल, याहू, इंटरनेट, व्हाट्सएप पहले नहीं था। जिस हिसाब से कम्युनिकेशन आज बढ़ रहा है, पहले नहीं था। चिट्ठी पत्री ख़त्म हो गई, टेलीग्राफ ख़त्म हो गया, ट्रंक कॉल ख़त्म हो गई। एट ए क्लिक ऑफ ए फ्लिक आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये देखी गई कि शब्दों के मायने बदल रहे हैं। पहले जो फ्रेंड था, आज वो फेसबुक फ्रेंड है। और इंटरेस्टिंग थिंग, आप सब जानते हैं, किसी ने लिखा कि अब मेरे बाप की डेथ हो गई, उसको 100 लोगों ने लाइक कर दिया, क्योंकि फेसबुक इसके अलावा करने कुछ है ही नहीं। एक किसी बच्चे ने अभी पिछले हफ्ते पोस्ट किया कि मैं अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं दे पा रही हूँ, कोई फ़ीस देगा? उस पर जो कमेंट्स आए, आप सोच सकते हैं कैसे कमेंट्स आए होंगे। तो वैल्यूज़ बदल रही हैं, डेफिनेशन बदल रही हैं, फ्रेंड्स की, बिजनेस की, एंटरप्रेन्योर की, टीचर की, देश की, सोसाइटी की, कल्चर की। और थर्ड, बिजनेस पे आए। जितने बिजनेस मॉडल आज तक थे, सब बदलते चले गए। आज बिजनेस मॉडल सिर्फ दिमाग का है, सोचने का है, इनोवेशन का है। इनोवेशन सब लोग कहते हैं। आई वांट टू गिव सम एग्जांपल छोटे छोटे। आप में से कितनों को पता होगा कि मिस कॉल वर्ल्ड में कहीं नहीं होती, सिर्फ इंडिया में होती है? आप में से कितनों को पता है कि मिस कॉल के जरिए इंडिया में करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं? और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटी छोटी चीज़ें। मैं 45 यूनिवर्सिटी से डील करता हूँ गुजरात में, वैसे वहाँ MBA का इंचार्ज भी हूँ। सबसे पहला तो यूज ये होता है कि अगर 1 मिस कॉल दी तो आई एम मिसिंग यू, 2 मिस कॉल दी तो आई लव यू, 3 मिस कॉल दी तो शाम को मिलो रेस्टोरेंट में, 4 दी तो मिलो उस रेस्टोरेंट में। 1 पैसा खर्च नहीं हुआ, बिग बिजनेस ब्लूम होता चला गया। हम लोग जापान गए थे 1 साल पहले। वहाँ जापान के लोगों ने प्रेजेंटेशन दी और हमें बताया कि बिहार में एक जगह है भगवानपुर, वहाँ एक पान वाला है जिसने क्रिकेट मैच के दौरान महीने के 1 लाख रुपए कमाए। 1 लाख 1 महीने में क्रिकेट मैच के टाइम कमाए। सीरीज चल रही थी। किससे कमाए? मिस कॉल से। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। एक नंबर उसने मिस कॉल, उसके पास ये था कि जो भी आदमी पान खाने आएगा उसको स्कोर बताएगा, क्योंकि वहाँ रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था। तो वो एक मिस कॉल देता था, किसी को बेंगलोर में स्कोर आ जाता था तो बता देगा जी 8 का 80 है कि 8 का 70 है, और पैसे कमाता रहा। ये मिस कॉल का कंसेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये बात संसार में आज तक किसी को समझ नहीं आई, मुझे भी समझ नहीं आई, कि मैं आपको फ़ोन करता हूँ, उस पर गाना बजता है कोई भी, जो आजकल के मॉडर्न ज़माने के गाने हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है? इसको कहा जाता है कॉलर बैक रिंगटोन। ये वर्ल्ड में कहीं नहीं चलती, हमारे यहाँ ही चलती है। अगर मैं आपको रिंग दूँ और आप गाना सुने तो आप गाना सुन रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है ना। लेकिन यहाँ तो मैं गाना सुन रहा हूँ, वो गाना पर्टिकुलर सुन रहा हूँ, तो आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? ये हिंदुस्तान का मॉडल है 2 टेलीकॉम में। इस तरह के बहुत से मॉडल्स हैं। टेलीकॉम, मोबाइल आज की तारीख में वो सेक्टर बन चुका है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सबसे ज़्यादा बिजनेस दे रहा है। हर पान वाला, हर सब्जी वाला, हर साइकिल रिक्शे वाला मोबाइल रखता है और मोबाइल के सिम कार्ड बेचता है। संसार में ऐसा कहीं नहीं होता, सिर्फ यहाँ होता है। थोड़ा आगे चलें। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, हमको लगता है ये काम हमारा नहीं, किसी और का है। ये काम हमारा ही है। हॉटमेल इंडिया से शुरू हुई थी, इंटेल चिप इंडियन ने बनाया था। आज बेंगलोर में जो यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर है वर्ल्ड का, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है और उसने अपनी कंपनी को $16 मिलियन में बेचा है। आज हम लोग
हिंदी में जुगाड़ कहते हैं और हमें लगता है कि जुगाड़ एक गंदा वर्ड है। आज हमारा जुगाड़ सारे वर्ल्ड में कहा जाता है। एक बार मैं किसी कॉन्फ्रेंस में पेरिस गया था, इनोवेशंस की कॉन्फ्रेंस थी, तो किसी वजह से मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, मेरी प्रेजेंटेशन चोरी हो गई, सब कुछ चोरी हो गया। तो उन्होंने मेरे को वहाँ मेरी प्रेजेंटेशन बना के दी जो उन्होंने बना रखी थी, और मुझे पहली बार पता लगा कि हिंदुस्तान में वॉशिंग मशीन को पंजाब में लस्सी के वास्ते इस्तेमाल करते हैं। हमारे दिल्ली के पास NIT कैंपस है, उधर दूसरी ऑन वे टू राजस्थान, वो वर्ल्ड का अकेला कैंपस है यूनिवर्सिटी जहाँ 1000-2000 बच्चे पढ़ते हैं और AC नहीं है और पूरा AC है, बिना बिजली के AC चलता है। हमारे हिंदुस्तान में मिट्टी से फ्रिज बनाया गया है। हमारे यहाँ साइकिल बनाई गई है जिसको आप साइकिल भी चला सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए बोट इन द नदी आल्सो। छोटे सिस्टम में एक किसी आदमी ने झारखंड में, उसके यहाँ टीवी नहीं आता था, तो उसने फलों की टोकरी को लगाया ऊपर और उससे उसने बना दिया डिश एंटीना। उसमें बड़ी बड़ी स्टडीज हुई अमेरिका में कि ये कैसे काम कर रहा है डिश एंटीना। तो इनोवेशन हम सबके वास्ते है। लास्ट चीज़, हम लोग सब के सब बह गए हैं आज के मॉडर्न ज़माने की बातों में। हम सब कंज्यूमर बन गए हैं। व्हाट्सएप आप सबने पढ़ा होगा, $18 बिलियन का बिका। व्हाट्सएप नहीं बिका है, हम और आप बिके हैं। 40 बिलियन सब्सक्राइबर इंडिया के हैं। क्या है व्हाट्सएप? हमारे मैसेज, हमारी फ़ोटो, हमारी कम्युनिकेशन हम यूज कर रहे हैं, और पैसा कौन कमा रहा है? व्हाट्सएप सिटिंग इन USA। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ कंज्यूमर बन गए हैं, हम इनोवेटर नहीं बन सकते। आज हम जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, एवन फ्रेंचाइजी इंडिया इतनी बड़ी एसोसिएशन है, इतने इनके मेंबर्स हैं, क्यों नहीं ये अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं, अपना एक वेब पेज बना दें, अपनी फेसबुक बना दें, अपना याहू बना दें? क्या दिक्कत है? हम में से हर कोई बना सकता है। आप में से आई एम श्योर बहुतों को पता होगा फेसबुक कैसे शुरू हुई थी। जो फेसबुक बनाने वाला आदमी है मार्क जुबैर, कॉलेज में पढ़ते थे, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक फेसबुक पेज बनाया था जिससे ये बता सके कि आज शाम को हम खाना किसके यहाँ खाएंगे या शाम को कहाँ घूमने जा रहे हैं। 20 सब्सक्राइबर थे। करते करते सारे कॉलेज के बच्चे बन गए, फिर प्रोफेसर बन गए, और आज हिस्ट्री है। तो चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस इज, सोचो, इनोवेट करो, एंटरप्रेन्योर बनो। थैंक यू।